ठीक है, हम जो है अपना वो स्टार्ट करते हैं। चैट हो रहे हैं तो हम जो है इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहे थे, सेंटेंस प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने जो है वो 12 रूल जो रूल कर लिए थे, एक दर्जन में हमने रूल कर लिए थे। अदनान बाकी भाई, जी जी। वो जो आप रूल करवा रहे थे ना, उसमें रूल 10 आप स्किप कर गए थे, वो आपने नहीं करवाया था। और जो रूल 12 है ना, वो दोबारा करवा देना यार। रूल 12। हाँ, रूल 10 जो तो आपसे स्किप हो गया, तो वीडियो में कोई नहीं था जब मैंने अब वीडियो देखी है। और रूल 12 दोबारा करवा दीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा, आपको कि मैंने पीडीएफ नहीं दिया था, वरना मैं आपको ना रूल जो है अभी मैंने वो जो है फाइल जो खुली हुई है वो 13 से 30 के तक खुली हुई है। या बल्कि मैं देखता हूँ अगर वो मिल जाती है तो दोबारा कर लेते हैं। आप रूल कौन से कर रहे थे? पहले 12 की वो बात करें, करवा दोबारा दें, करवा दो। 12 दोबारा करवा दें। और रूल 10 आपने करवाया ही नहीं था, वो स्किप हो गया था आपसे, वो जल्दी जल्दी में। अच्छा, एक मिनट मैं देखता हूँ। रूल क्योंकि मैंने वीडियो देखी है, तो उसमें आपने 9 से डायरेक्ट 11 पे चले गए थे। चलो ठीक है, मैं वो करता हूँ। देखता हूँ मैं रूल। ठीक है, हम ना रूल 12 से फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आपने कहा था कि रूल 12 मुझे मिल गया, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रूल 10 नहीं करा रहे? रूल 10 भी करते हैं। एक मिनट, मैं ना असल में उसकी स्लाइड जो है ना, वो फिर मुझे करनी पड़ेगी ना, बनानी पड़ेगी ना, उसकी में नहीं है। एक मिनट मैं देखता हूँ अगर रूल 10 है अभी। आप भी देख लेना, तो फिर हम रूल 10 कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। रूल 7। ये देखिए, रूल 11 ही है, क्योंकि ना वो फिर मैं ऐड करूंगा रूल 10 की स्लाइड में। ओके, इसलिए मैं कह रूल 12 की है स्लाइड मेरे पास, तो वो हम कर लेते हैं। रूल 12। रूल 12 में क्या कहता है कि एक सिंगुलर वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली व्हेन फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ सब्जेक्ट। अब ये ऐसा है कि अब हम एग्जांपल करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो अगर है ना वर्ब दो सब्जेक्टों में, आपको पता सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट आई वी वगैरह जो है ना, तो अगर वो टू डिफरेंट है, सिंगुलर है, तो उनके लिए जो है ना वो डिफरेंट जो है ना हम वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल जो है ना मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ही इज 10 year old एंड यू 12। अब ये देख लें इसमें कि ही के साथ ही सिंगुलर है, ठीक है, तो उस ही सिंगुलर है और उसके साथ हमने इज लगा दिया, लेकिन यू जो है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं? ठीक है, यू के साथ हम आर लगाते हैं। तो हमने क्या करना है इसमें, ही के साथ जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, लेकिन यू के साथ हमने नहीं लगाई। इस तरीके से आपको जो है ना आगे वाले एग्जांपल से पता चल जाएगा भी हम करते हैं। जैसे ये था, ही इज आई एम ड्रिंकिंग कॉफी एंड ही आई एम ड्रिंकिंग टी एंड ही कॉफी। ये तो गलत हो गया ना। ये देखिए, आई जो है ना, ये दो डिफरेंट जो है ना सब्जेक्ट है। आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ही जो होता है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। अगर सेम पर्सन हो तो फिर हम जो है एक सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज कर सकते हैं, जहाँ पे दो डिफरेंट जो है ना वो वर्ब आएंगी, हेल्पिंग वर्ब। समझ लेंगे जिस तरीके से, ये देखें, ही इज 10 year old एंड यू आर 12। वैसा साहब आपको लगी है समझ? जी जी जी, आ गई आ गई। हाँ, ही के साथ क्या मतलब, हमने अगर दो डिफरेंट जो है वर्ब यूज हो रही है, हेल्पिंग ये वर्ब कोई रिकॉर्डिंग करते, सब्जेक्ट यूज है। रिकॉर्डिंग कर लेना सर। हाँ जी, दो डिफरेंट सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो हमने उनके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करनी है, वो भी उनके अकॉर्डिंग लगानी है हमने।
ही के साथ इज और यू के साथ आर, ठीक है। इस तरीके से हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी, आई एम ड्रिंकिंग एंड ही कॉफी लिखा हुआ है, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग टी एंड ही कॉफी। तो इसका क्या आएगा, आई एम ड्रिंकिंग टी एंड ही इज ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है। आई के साथ एम है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, उसकी हम वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये जो है ना ये वाला रूल हो गया। आज हम जो है वो रूल नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो रूल नंबर 12 था ना, उसे हम जो है ना वो अपना स्टॉप कर दिया था। यहाँ से ना आगे वर्ब की जो है ना वो शुरू हो रही है, करेक्शन आ रही है वर्ब की, ठीक है। तो ये रूल नंबर 13 क्या कहते हैं, इफ टू एक्सिलरी, एक्सिलरी जो है ना हम एक्सिलरी वर्ब, ये हम हेल्पिंग वर्ब को कहते होते हैं। If two auxiliary verb are used with one main verb, the form of the main verb must be appropriate for both. मतलब जो मेन वर्ब है ना उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो है ना वो फॉर्म उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जिस तरीके से आई हैव एंड विल ईट पिज्जा एवरी डे, ठीक है। आई के साथ तो है वो क्या आ गया, हैव आ गया। एंड विल के साथ जो है ना, विल के साथ क्या फॉर्म आती है, ये हम विल जो है ना वो प्रेजेंट यहाँ इंडेफिनेट है। तो इसमें क्या आएगा ये देखें आगे, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव और विल, ठीक है। ईट जो है वो मेन वर्ब है। एक आपको बात बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है। हेल्पिंग वर्ब जो हम सेंटेंस को ना हमें पहचान देते हैं, जिस तरह जो है वाज वर हो गया, ठीक है, हैज हैव हो गया, हैड हो गया, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होती है जो हम जो है एक्शन हमारा जो काम कर रहे होते हैं, इसमें जिस तरीके से वो पिज्जा खा रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। ये जो है फर्क होता है हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। उसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे जो है वो ले, आई हैव ईटन पिज्जा एंड विल ईट, आई हैव ईटन। ये देखिए अब दोबारा हम ना मेन पे आते हैं, ये यहाँ पे आई हैव। अब हैव के साथ क्या फॉर्म आती है आपको पता है, हैव किसकी, परफेक्ट की जो है ना वो ये साइन होता है। इसमें क्या होगा कि परफेक्ट में क्या होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। और विल के जो है जब इंडेफिनेट की जो है वो पहचान होती है, जब भी विल आएगा तो हम क्या लगाएंगे, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। विल के अकॉर्डिंग तो उसने ईट पिज्जा लगा दिया एवरीडे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। लेकिन हैव है, हैव के साथ तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की क्या है, दोनों को एग्री करना चाहिए, लेकिन ये है कि इसमें ये एग्री नहीं कर रहे। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये परफेक्ट की जो है ना ये सिंबल होता है, और विल जो है वो इंडेफिनिट का होता है। तो ये देखें हम जो है हैव के साथ ईटन लगा दिया, हमने उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, और विल के साथ ईट लगा दिया। समझ लगी आपको, आप लोगों को समझ लगी अब ना, कि अब दोबारा हम अपना रूल पढ़ते हैं। इफ टू हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड इन विद वन मेन वर्ब, द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर बोथ। जो मेन वर्ब है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, ठीक है। इसने इसमें एक के अकॉर्डिंग विल, जो विल के अकॉर्डिंग ईट लगाएंगे। क्या करेंगे इसमें, हमने दोनों के अकॉर्डिंग लगानी है। हैव के साथ क्या कर लेंगे हम, फिर थर्ड फॉर्म लगा के ईट लगा देंगे, और विल के साथ क्या आएगा, वो ईट ही आएगा। समझ लग गई है वो वैसा। जी 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 सर। सर आप हमसे भी तो पूछा करें। नहीं नहीं, जो ज्यादा जिसको समझ नहीं आता, आप तो इंग्लिश किया है ना आपने, तो हमें पढ़ाया करें, आपने तो एमए इंग्लिश किया हुआ है ना, तो आपसे क्या पूछना। सर ये तो भूले ये हो रहे हैं सारे भाई ने लोग। मेरी तरह केमिस्ट्री की पढ़ी हुई है, तो एफएससी में पढ़ी थी इंग्लिश। उसके बाद अच्छा, रूल नंबर 14, इफ देयर इज ओनली वन एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब क्या सर होती है, मेरे हेल्पिंग वर्ब। पूछने से सबको फायदा हो जाता है। जी मैंने कहा मेरे पूछने से सबको फायदा होता है, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। हाँ ये भी है ना। अच्छा तो हम काम पे थे, मैं और हेल्पिंग वर्ब, एक मिनट। If there is only one helping verb for two main verb,
verbs then it should be correctly related to with each other। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब जो है टू मेन वर्ब, पहले क्या था दो जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव थे, मतलब जो उसके अकॉर्डिंग है जो है हमने क्या किया था, एक हमारे पास मेन वर्ब थी। अब इसमें क्या हो सकता है कि दो डिफरेंट जो है ना वो मेन वर्ब होंगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक हो, मतलब उसके उन्होंने अकॉर्डिंग जो है ना, लेकिन हमने क्या तरतीब हमारी क्या, हमने सेटिस्फाई दोनों को करना है। ठीक है, वन डक हैज ड्रॉन एंड टू पॉइजन। वन डक क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ तो ठीक है, ये हैज जो है ना वो क्या है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक हो गया, ड्रोन एंड टू। अब टू जो है ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, इसके साथ पॉइजन। अब टू के साथ तो हमें वन मतलब हैज हम नहीं लगाएंगे ना इसके अकॉर्डिंग, तो इसको तो हैज सेटिस्फाई नहीं करता, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव आएगा। ठीक है, तो आगे देखें आगे कैसे, ये देखें वन डक हैज ड्रॉन एंड टू हैव बीन पॉइजन। ठीक है, समझ लगा कि इसमें ये होगा कि हमने ना जो हमारा अगर करेक्शन आती है तो हमने ना सेंटेंस के दोनों पार्ट को देखना है कि उनकी जो मेन हमारी जो दोनों को मिलाएं, तो इन दोनों रूल को कि हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है ना वो हमेशा जो है एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर रही है। ठीक है, जब तो ठीक है हमारा सेंटेंस ठीक होगा, या एक हिस्से में जो है हम जो है सेंटेंस के पार्ट में उसके अकॉर्डिंग जो है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जो आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है और दूसरे में नहीं बन रहा, या दोनों का हमने एक के साथ करना है। ठीक है, तो ये चीज हमने सेंटेंस करेक्शन में देखनी है। इस तरीके से वन जो डक है वो सिंगुलर है, उसके साथ हमने हैज लगाया, और टू जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हमने हैव लगा दिया। अदनान भाई यहाँ पे हमने बीन क्यों लगाया है? जी क्या लगाया? आगे वाला जो है हम देखते हैं एग्जाम्पल, वन टैप इज वर्किंग, वन टैप इज वर्किंग एंड वन ये इज, जो मैं कह रहा हूँ ये बीन किस तरह यहाँ पे लग गई है यहाँ पे? ये वाला एक मिनट, हाँ बीन तो नहीं आना चाहिए, अगर बीन आएगा तो ये गलत है, बीन आएगा तो उसमें सिंस या फार आता है, टू हैव पर्सन। ठीक है, नहीं बल्कि ये बीन कोई काम जी हो जी जी हम तो कॉल, बीन तो नहीं आना था ना फिर इधर। हाँ बीन नहीं आना था इसमें। ठीक है, मैं इसको देखूंगा फिर, अगर मुझे भी लगता है कि बीन नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि बीन अगर आता है हैव बीन या हैव बीन तो सिंस फार होगा तब आएगा। क्योंकि अदनान भाई बीन तो उस सूरत में लग सकता है अगर सिंस लगा होता या फॉर लगा होता। हम्म, अच्छा आगे देखते हैं, वन टैप इज वर्किंग एंड वन इज नॉट वर्किंग। तो इसकी एग्जांपल जो है ना, ये तो ठीक था, वन टैप इज वर्किंग एंड वन इज नॉट वर्किंग। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, इसमें हमने ओमिट कर देना है, उसमें ये है कि हमने ना दोनों क्लास वन के साथ हमने सिंगुलर फॉर्म इज लगा दिया है, अब वन के साथ फिर इज है नॉट वर्किंग। तो इसमें ये क्या है कि हमने ना वन दोनों साइड पे है, दोनों सिंगुलर है, तो हम एक जगह ही अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे तो हमारा जो क्या है सेंटेंस सही रहेगा। दोनों जो है ना ये रिडंडेंसी होता है, मतलब इजाफी। इसमें ये देखें कि हमारा अगर दो डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट हो तो फिर हमने उनके अकॉर्डिंग जो है ना एग्जीक्यूटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं वो डिफरेंट करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही मतलब एक हो या पर्सन एक हो, जिस तरीके फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही जो है वो हम जो है एग्जीक्यूटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करेंगे। इसमें ये देखें वन जो है ना फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, तो उसके साथ एक के साथ फर्स्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे और सेकंड के साथ जो है हम जो है उसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो ओमिट कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। ये देखें वन टैप इज वर्किंग एंड वन नॉट वर्किंग, ये हमारा सेंटेंस ऐसे ही जो है ना वो ठीक है। समझ लग गई है? समझ Yes, लग sir. गई है? ठीक है, हम आगे जो है वो चलते हैं। तो आगे रूल नंबर हमारा 15 है, अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लास शुड बी फॉलोड बाय पास्ट। ये डबल सेंटेंस वाली पे है जो है वो सेंटेंस आ गया। इसमें क्या होता है कि अगर दो हिस्से होते हैं ना टेंस के,
तो अगर पहले वाले हिस्से में पास्ट है, दूसरे में भी पास्ट आएगा। ही saw that the clock has stopped। अब ये देखें, ही saw that जो है ना, इससे पहले दैट से पहले पहले वाला ये क्या है, पास्ट जो है टेंस शो कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो आगे वाला भी क्या होगा, वो जो है वो पास्ट टेंस ही आएगा। ठीक है, ये देखें, ही saw क्या पास्ट टेंस है, तो आगे वाला शायद इन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, ही saw द क्लॉक हैज स्टॉप, तो इसमें क्या आएगा, हम चेंज करेंगे, द क्लॉक हैड स्टॉप आएगा। हमने उसको क्या कर देंगे, हैज को हैड में चेंज कर देंगे, मतलब दोनों जो है ना वो पास्ट टेंस में हो जाएंगे। इस तरीके से वो सक्सीडेड बिकॉज वी वर्क हार्ड। अब सक्सीडेड जो है ना, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट टेंस को प्रेजेंट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, वी वर्कड हार्ड लिखेंगे। ठीक है, ये देखें पास्ट है, तो वो क्या लिखेंगे, हम वी वर्कड हार्ड। दोनों को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। एक साइड पे अगर पास्ट है तो दूसरी साइड भी हम पास्ट जो है ना वो लगाएंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, वो सब में आती है, वो आगे जो है वो डिस्कस भी करता है। ये देखें, अगर बात पिछले वाला ये था कि अगर पहले सेंटेंस के फर्स्ट जो है पार्ट में अगर पास्ट आ जाता है तो सेकंड फॉर्म में पास्ट आएगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर पहले फिक्रे में पास्ट आ जाए तो सेकंड फिक्रे में जो है अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है, आलमगीर सच्चाई, मतलब जो चीज हमेशा जो है ना वो वैसी की वैसी रहेगी। जिस तरीके से सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा मशरक से निकलना है ना, ये तो चेंज नहीं होगा। जो हमेशा जो है जिस तरीके से जो है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो है जमीन ने हमेशा उसके सूरज के गिर्द ही घूमना है ना, ये क्या सूरज ने जमीन के गिर्द तो नहीं घूमना ना, ये क्या चीज है, ये हमेशा जो है ना, या फिर कोई प्रोवर्ब्स होती हैं वो हमेशा जो है ना का वो वैसी की वैसी रहती हैं, तो उसमें जो है हम चेंज नहीं करेंगे। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। Our teacher said that the earth moved around the sun, लेकिन ये गलत है। ये देखिए मूव्ड, ये पहले मतलब मूव होती थी, अब जो है ना वो सूरज के गिर्द हमारी जमीन मूव नहीं होती, तो ये गलत है। हमने पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो है ना पहले अपना जो है पास्ट टेंस में उसका पार्ट है, तो सेकंड भी हमने पास्ट में लगा दिया, ये गलत है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका क्या आएगा, माय मदर टोल्ड मी दैट, मूव था पास्ट में लगा दिया। अच्छा, यहाँ एक और देखते हैं, माई मदर टोल्ड मी दैट द सन रोज इन द ईस्ट, ये भी गलत है क्योंकि पहले सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये पास्ट में नहीं आएगा, ये जो है ना राइजेज होगा। ये जो है आपने चेंज कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से रूल नंबर 17 है। एक मिनट पहले रूल नंबर क्या था, पिछले वाला 16 था। ठीक है, हम सही जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस जो है ना, ये दो स्लाइड्स मेरी मिस हो गई हैं। इसमें जो क्या है, हम पहला जो है पार्ट जो पास्ट में होगा, अगर यूनिवर्सल आएगा तो जो है क्या होगा, ये प्रेजेंट में हो जाएगा। आगे जो है रूल नंबर 17, इन प्रेजेंट perfect continuous tense and action from past which still continue in the present is talked, we used verb at since। इसमें क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सीधी बात है, हमने यूज करना है। जो कोई काम अगर जो है वो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक भी जारी हो। ठीक है, जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी जगह का नाम लो कि मैं लाहौर में 1960 से रह रहा हूँ। अब 1960 में मतलब मैंने ये वहां पे रहना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अब भी रह रहा हूँ उधर। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह के फिक्रे में हमेशा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज होता है। इसकी एग्जांपल ये देख लें, I lived here since 1980, so I know everything about the sin। अब ये देखिए सिंस आ गया ना, वैसे भी आपको पता है सिंस और फार में क्या आ जाता है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट ये परफेक्ट कंटीन्यूअस की एग्जांपल जो है वो क्या होती है, पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, सिंस फार। लेकिन जो है ये हमें तो नहीं पता ना कि फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो आपने ये चीज माइंड में रख लेनी है, जब भी जो है किसी चीज का ऐसा जिक्र जो फ्यूचर में जो है पास्ट से मतलब वो हो रही है लेकिन प्रेजेंट में तक भी अभी जो है ना वो जारी है, तो हम उसमें किस में इंक्लूड करेंगे, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो है वो इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से इसको हम क्या लिखेंगे,
I have been living here since 1980, so I knew everything about the city. ठीक हो गया। इस तरीके से क्या है, हम इसको जो है वो रेक्टिफाई करेंगे सेंटेंस को अपने को। इस तरीके से आगे, आई एम वर्किंग हियर फॉर लास्ट 10 ईयर। आई एम वर्किंग, तो इसमें क्या है होता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आई हैव बीन वर्किंग देयर हियर फॉर लास्ट 10 ईयर आ जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 10 ईयर। आगे जो है हमारा रूल नंबर 18 है, इन adverb of past like yesterday in 19 past indefinite tense, past indefinite tense is used, perfect tense is not। इसमें ये है कि अगर एडवर्ब के तौर पर yesterday आ जाए या कोई भी years के साथ हम इन लगा दें उससे पहले, तो ये क्या होगा, हम past indefinite जो है ना वो हमेशा यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे आपको पता चल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं यूज करेंगे, पास्ट। ये देखें, यस्टरडे, दो लफ्ज आपने याद रखने, यस्टरडे और इन आगे कोई भी जो है वो ईयर लिखा हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे अगर यस्टरडे या इन के साथ कोई भी ईयर लगाओ। जिस तरीके से ये है, आई हैव बॉट अ साइकिल यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया तो हमने इसके साथ क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो हमेशा जो है ना सेकंड फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे, सिर्फ ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे एग्जांपल हो गया। इस तरीके से आई हैव मेट हिम इन 2000, तो 2000 क्या है, ईयर है, ये पैसे नहीं है यहाँ पे, तो ये ईयर है। तो इसमें क्या होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना वो यूज होगा, तो आई मेट हिम इन 2000, सिंपली है ना वो मेट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक और बात करनी थी कि ये जो हमारे अब हैं एमसीक्यूज हैं, पाक एमसीक्यूज के, तो हमने जो पीडीएफ में आपको नोट्स दिए थे उसमें ये था कि वो 1037 तक उसमें एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है कि जो वेबसाइट है, जो न्यू मतलब बाद में अपडेट होती रही है, उसमें जो है ना 125 पेजेस हैं और एक पेज के ऊपर 10 है। मतलब सिंपली सी बात है, 1250 पे है जो है एमसीक्यूज कंप्यूटर के पाक एमसीक्यूज के ऊपर जो है ना वो अवेलेबल है 1250। और हमारे पास कितने हैं, ऑलमोस्ट मतलब 200 हमारे पास एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, 200 एमसीक्यूज नहीं है, तो वो बाकी 200 एमसीक्यूज आपने वेबसाइट से ही करने हैं। तो आपके पास मतलब आप विजिट करेंगे तो आपने पेज नंबर, अगर मैं कहता हूँ ना आज हमारे तो 1000 से लेकर 1100 तक पे। ठीक है, तो आप जो है एक जीरो खत्म कर दें। मतलब ये है कि अगर आपने कल हमारे होंगे 1100 से लेकर 1200 तक। ठीक है, तो आपने 110 पेज से स्टार्ट करने हैं और 120 पेज तक आपने जो है ना वो एमसीक्यूज हमारा टेस्ट होगा पाक एमसीक्यूज के। ठीक है, 110 पेज से लेकर 120 पेज तक हमारा जो है वो पाक एमसीक्यूज का वो टेस्ट होगा। या हम जो है 150 कर लें, क्योंकि हमारे फिर ना ये पाक एमसीक्यूज वाले खत्म हो जाएंगे और हम अपने जो है वो एग्जाम वेटा वाले स्टार्ट कर देंगे। 150 ना कर लें कल फिर, क्या ख्याल है आप लोगों का, क्योंकि जी फिर सर, ठीक है डे- सर, 200 कर सर लें चाहे। 150 ही कर। हाँ फिर हम जो है ना वो 150 ही कर लेते सर हैं। 100 तो 150 कर लें सर। हाँ, 1100 से हम 1100 से लेकर उसके के बाद सर आए। हम एग्जाम विदा कर लेंगे। हाँ, उसके बाद हम एग्जाम वेटा के ऊपर आएंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास एग्जाम वेटा करने के बाद ना हमारे मेरे पास जो है वो नोट्स मौजूद है। हाउस ऑफ नॉलेज है कि चैनल है, उन्होंने ना एक्सरसाइज करवाई है ये कंप्यूटर के एमसीक्यूज की और इंग्लिश के एमसीक्यूज की, तो वो मेरे पास पीडीएफ उनकी भी मौजूद है। तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो लेकिन वो आपने प्रिंट नहीं करवाने, वो क्योंकि पीपीटी की फॉर्म में है, तो आप जो है ना वो इजिली वहां से कर सकेंगे। ठीक है, तो हम अपने जो है लेक्चर की तरफ आते हैं। बाकी जो है किसी और के पास है अब, सर उन्होंने जितने भी थे ना पहले 2020 मतलब मिड तक, हमने मेरे पास जो पास थे हमने वो प्रोवाइड कर दिए हैं। वो 200 एमसीक्यूज हैं, 200 वर्ड्स थे। अब बाकी के सैनोनिम तो रेंडोनिम से अब इंग्लिश की इतनी वकायब है कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो इसके लिए वकायब जिसकी कमजोर है उसके लिए क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मेरे पास 400 है। तो एक जो है वो उसका पार्ट खत्म हो गया, बाकी 3 पार्ट हमारे पास पड़े हैं। पीडीएम्स जो है वो मेरे पास है, उसका फिर दोबारा मैं पीडीएफ जो है वो बना के आपको कल शेयर कर दूंगा। उससे आगे हमारे एडीएम्स होंगे। ठीक है, तो उसके तो मेरे पास 3 सेट हैं एडीएम्स के भी, मतलब इंशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारे एडीएम्स उसमें से कवर हो जाएंगे।
बाकी हमारा एक और चीज रह रही है अदनान preposition। भाई, फिर आप इस तरह कीजिएगा ना, सिनोनिम के एक स्पेसिफिक जगह से और काट लें जहाँ से आपको बहुत बेहतर लगते हो कि यहाँ से टच होंगे सिनोनिम, तो वहां से काट लें फिर, हाँ वो रैंडमली करने से। कर लेते हैं, मतलब ना वर्ड हैं तो बहुत। अब जो डिफरेंट जो है बुक्स है हमारे पास, सब इंस्पेक्टर की जो मार्केट में बुक आई हुई है, तो मोस्टली ना वो हर पेपर के लिए ना वो एक लिस्ट, मतलब वो कॉपी पेस्ट की होती है, क्योंकि जो भी ये बुक पब्लिशर जो है ना, कंपनी होती है, ये ऐसे ही करती हैं। ये अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई किसी पोस्ट के ऊपर भी है ना जर्नल, तो ये डेटा थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, या लेटेस्ट जो है वो एडिशन जो डेटा है मतलब चेंजिंग होती है, मसला मजीद मशीन वगैरह कोई चेंज हो गया है तो वो कर लेंगे। या जिस तरह रिसेंटली जो है कॉन्फ्रेंस हुई है, OIC का इजलास हुआ है, कोई OIC का कौन सा इजलास था, 17वां इजलास था, इस तरह के एमसीक्यू PPSC पूछ लेता है। और ये कितने साल बाद हुआ है, ये 41 साल बाद हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना एमसीक्यू वो आप जो न्यूज में आते रहते हैं तो आप अपने माइंड में रखा करें, क्योंकि PPSC को ये ना करंट अफेयर से तकरीबन 4 से 5 एमसीक्यू हमेशा करंट अफेयर से आते हैं। अगर आपकी करंट अफेयर जो है वो ठीक होगा तो आप उसको क्या कर लेंगे, इजीली जो है ना वो पिक कर लेंगे। आप इजीली जो है ना वो पिक कर लेंगे अगर आपका करंट अफेयर ठीक होगा तो हम क्या थे, हाँ, तो मैं प्रेपोजिशन, सॉरी हमारी रह रही है प्रेपोजिशन जो है, हम उनको भी लेकर ना वो है मेरे पास लिफ्ट। या मैं पहले सोच रहा हूँ आपको पहले ना एक लेक्चर दे दूँ प्रेपोजिशन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो है ना हम फिर प्रेपोजिशन भी जो है ना वो स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, तो करेक्ट, आगे हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब मॉडल्स आ रहे हैं। मॉडल्स क्या होते हैं ये भी आपको बताता हूँ। टू मॉडल एक्चुअली इन अ सेंटेंस मस्ट बी ज्वाइंड बाय एंड। टू अगर मॉडल हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में, तो वो उसको हम ज्वाइन किसके साथ करेंगे, एंड के बाद, एंड के साथ हम ना ज्वाइन करेंगे। जिस तरह वी शुड मस्ट गो टू दिस हिज ऑफिस। अब इसमें क्या है कि शुड और मस्ट दो हैं वो मॉडल है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, ये मॉडल है। तो इसको साथ हमने दरमियान में क्या रखना है, जो एंड लगाना है। मॉडल वो चीज होती है जो किसी भी जरूरत या जो है नेसेसिटी, जिसे अगर हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए जो है वो फिक्रे, सॉरी वर्ड जो है वो यूज होते हैं, उनको हम मॉडल कहते हैं। जिससे हमें मस्ट हो गया, शेल हो गया, विल हो गया, शुड हो गया, वुड, मतलब जो काम किसी के ऊपर करने के ऊपर जोर दे रहे हो, कैन हो गया, कुड हो गया, माइट, मे हो गया, माइट हो गया, ये जो क्या है हमारे मॉडल हैं। कौन से वर्ड, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, ये हमारे क्या है इंग्लिश मॉडल है। तो इनको हमेशा जो हमने ना साथ नहीं लिखना, बल्कि इनको सेपरेट करना है हमने, और उनके दरमियान क्या लिखना है हमने, एंड लिखना है। इस तरीके से वो कैन, यू कैन मे गो आउट, ठीक है। अब वो कैन और मे दो हैं, ये क्या है मॉडल है, इसके हम हमेशा साथ नहीं लिखेंगे, इनके दरमियान क्या आएगा, एंड आएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एंड जो है ना ऐड करेंगे। इस तरीके से रूल नंबर हमारा 20, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। क्वांटिटी जो है ना, अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है, जो जिनको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, जिस तरीके से अब लव हो गया, ठीक है, और इस तरीके से और हो गए हमारे ये क्वांटिटी का और क्वालिटी का तो आपको पता है ना। क्वांटिटी जो वो होती है, क्योंकि आपको बाद में बताएंगे। जिस तरीके से अनकाउंटेबल राइस हो गया, लव हो गया, हेयर वगैरह etc जो है हमारे अनकाउंटेबल लाइन है, जिसको हम इनफिनाइट भी कहते हैं, ठीक है। आई ईट अ फ्यू राइस। अब जो है ना ये क्या है, राइस क्या है, अनकाउंटेबल है, उसके साथ जो है ये मॉडल ऑफ क्वांटिटी अ फ्यू, लिटिल वगैरह जो ये एग्जांपल है, ये जो है हम वो क्या है वो नहीं लगा सकते, मतलब सफिशिएंट, हाफ, सम, ये जो हमने अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से फ्यू के साथ क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। इस तरीके से गिव मी अ फूड ऑफ ईट, नहीं इसमें आ नहीं हम लगाएंगे, हम इसमें जो है ये भी अनकाउंटेबल आना है, इसमें क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, या इनफ लगा देंगे, सफिशिएंट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, उसमें क्या लेंगे, पिछले में क्या था,
जो है न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव है अनकाउंटेबल, काउंटेबल के लिए, उसमें हमारा जो था वो अनकाउंटेबल के लिए क्या था, हमने जो है एडजेक्टिव लगाने थे, क्वांटिटी के एडजेक्टिव, वोल, सफिशिएंट, हाफ, सम, मच, लिटिल, ऑल, नो, ठीक है हमने। और लेकिन इसमें क्या लगाने हैं, हमने न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाने हैं। जिस तरीके से आई रीड मच बुक इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, अब मच नहीं आएगा, हमने क्या लगना है, काउंटेबल बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, मैनी आएगा। जैसे आई फेस्ड मच प्रॉब्लम, मच प्रॉब्लम्स को भी हम जो है वो काउंट कर सकते हैं, तो इसमें भी क्या आएगा, मैनी आएगा, ठीक है, मैनी प्रॉब्लम इन माय लाइफ। इस तरीके से आई वांट अ लिटिल यूटेंसिल्स एंड फ्यू फूड, इसमें भी क्या आएगा, लिटिल नहीं आएगा, इसमें आ फ्यू आ जाएगा। आगे है रूल नंबर 22, वही कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज टुगेदर। कार्डिनल क्या होते हैं और ऑर्डिनल क्या, कार्डिनल ये होते हैं 1 2 3 4, जिस तरीके से मतलब ये जो है 1 2 3 ये कार्डिनल है। ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल में ये होता है कि ऑर्डर के हिसाब से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आर यूज टुगेदर एंड प्रोसीड, मतलब हमने पहले क्या लिखना है, हमेशा ऑर्डिनल लिखना है, उसके बाद हमने कार्डिनल लिखना है। एग्जाम्पल में आपको ये कार्डिनल ये देखें 1 2 3, और ऑर्डिनल क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फॉलोड बाय मल्टीपल जो है ना वो सिंगलेट ट्रिपलेट जो है ना उसको हम कहते हैं। अब ये देखें, द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन अ चांस। अब ये देखें इसमें जो है 4, ये है 4 फर्स्ट नहीं लिखा जाएगा, हम फर्स्ट 4 बॉयज आएगा। पहले हमने क्या लिखना है, पहले हम जो है वो कार्डिनल आएगा, कार्डिनल क्या है, फर्स्ट, सॉरी ऑर्डिनल आएगा, ऑर्डिनल क्या जो है, क्या है, फर्स्ट है, उसके बाद फिर जो है ना वो कार्डिनल आएगा। अब एग्जांपल हम देख लें, अब फिर दोबारा देख लें, ये देखें ऑर्डिनल प्रोसीड, ऑर्डिनल कार्डिनल, मतलब ऑर्डिनल जो है ना वो पहले आएगा, उसके बाद क्या आएंगे, कार्डिनल आएगा, और कार्डिनल के बाद जो हमेशा क्या आएगा, मल्टीपल नंबर आएगा। इनकी जो तरतीब इस तरह लिखी हो ना वैसा ही है। ये देखिए हम इसको चेंज करेंगे, फर्स्ट 4 बॉयज विल गिव अ चांस, ठीक है, तो ये जो है वो करेक्ट सेंटेंस हमारा बन गया। इस तरीके से द फर्स्ट 5 सिंगल रूम आर रिजर्व्ड फॉर अस, इसमें क्या आएगा, पहले हमारा क्या ऑर्डिनल आएगा, फिर हमारा कार्डिनल आएगा, फर्स्ट पहले आएगा, फिर 5 आएगा। अब उसके बाद लेटर और लेटेस्ट, ये जो है ना ये राइमिंग वर्ड है, और ये जो है ना ये मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हमने जो है ना वो याद करना है। लेटर, लेटेस्ट, टुडेट जो है, ये लेटर और लेटेस्ट जो है टाइम का जो है लिहाज से हम ये शो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। और लेटर और लास्ट जो है ना ये पोजीशन जो है ना वो उसको शो करते हैं। आई रीच 10, ही वाज लेटर देन आई, लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, लेकिन क्या है हम इसमें लेटर जो है ना वो दूसरा वाला लेटर वाला यूज करेंगे, LATER वाला जो है ना वो यूज करेंगे। गिव मी द लेटेस्ट बुक केप्ट ऑन द शेल्फ। अब लेटेस्ट बुक तो लफ्ज ठीक है, जिस तरीके से हम इम्तियाज शायद या कोई भी हम जो कहते हैं हमें कोई भी बुक का एडिशन जो है वो लेटेस्ट चाहिए, लेकिन आगे जो फिक्रा है ना, केप्ट ऑन द शेल्फ, ये पोजीशन मतलब एक शेल्फ के ऊपर उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, तो उसमें हम लेटेस्ट नहीं लिखेंगे, हम उसमें उसका लास्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है ना आगे हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। गिव मी द लेटेस्ट बुक केप्ट ऑन द शेल्फ, इस तरीके से करेक्ट सेंटेंस गिव मी लास्ट बुक केप्ट ऑन द शेल्फ। अब इस तरीके से आगे जो है 24 रूल नंबर है, फर्दर डोनेट्स डिस्टेंस एंड फर्दर डोनेट एडिशनल। फर्दर जो है ना ये डिस्टेंस को मतलब जो है वो जाहिर करता है, और फर्दर एडिशनल, फर्दर का मतलब होता है मजीद, और फर्दर का मतलब होता है बहुत दूर। ये भी जो है मिलते जुलते लफ्ज हैं, तो इसको भी आपने मतलब जिसमें ए आएगा, ए वाला ये डिस्टेंस के लिहाज से होगा, और ये एफ यू और फर्दर ये जो है ना इजाफे के लिए इस्तेमाल होगा। ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब इंसिस्टेड ये फर्दर जो है ना मजीद के लिए हमें यूज करेंगे, ये एफ ए जो है ये डिस्टेंस वाला है, तो हम इसमें फर्दर एफ यू वाला जो है ना वो यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके ये एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल हमने ये देखनी है ऑन फर्दर,
जो है इसके अकॉर्डिंग फिर हमने अपने हेल्पिंग वर्ब उसमें चेंज करी है। हिज होम इज, हाँ बल्कि वो इसका ठीक है, ही हिज होम इज एट द फर्दर एंड ऑफ द वुड्स। अब इसमें क्या है, डिस्टेंस का रहा है, डिस्टेंस के लिए हम फर्दर कौन सा यूज करते हैं, ए वाला यूज करते हैं, यू वाला नहीं यूज करते, तो हम इसमें ए वाला यूज करेंगे। ये देख लें। अब रूल नंबर 25 है, ईच यूनिट टू और मोर देन टू, एवरी यूनिट मोर देन टू। इसमें सीधी सी बात है, ईच जो है ना, ईच हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये इसने ना फिक्रे में गलत लिखा है। ईच जो है ना हमेशा क्या है, दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एवरी जो है ना हम दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईच के लिए हम दो इस्तेमाल करते हैं, दो जो मतलब है, और दो से ज्यादा हो तो हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी आप बात माइंड में रख लें। ईच ऑफ टू बॉयज, एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। हम टू की बात हो रही है, तो टू के लिए हम क्या लिखते हैं, हम ईच का इस्तेमाल करते हैं, एवरी का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ ईच ऑफ आएगा, ईच ऑफ द टू बॉयज विल गिव अ प्राइज, इसका जो करेक्ट सेंटेंस है। आगे इस तरीके से, एवरी अ मैन हैज अ वीकनेस। अब आ मैन है तो एक आदमी की हम बात कर रहे हैं, तो एवरी नहीं आएगा, ईच। इस तरीके से जो है रूल 26, टू एक्सप्रेस क्वालिटी डिग्री, सम आर यूज फॉर पॉजिटिव एंड एनी यूज फॉर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सीधी सी बात है, जो सम है वो क्या करेंगे हम, कोई अगर उसका पॉजिटिव सेंस में जो फिक्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो है सम यूज करेंगे, अगर नेगेटिव है तो एनी। मिसाल तौर पर देखें, हैव यू बाउट सम मैंगोज। अब हम जो क्या करेंगे, हम क्या किसके लिए है हमारा जो है, ये सेंटेंस जो है ना, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये देखिए, हम सम यूज फॉर पॉजिटिव एंड एनी यूज फॉर नेगेटिव। हम ना उससे सवाल कर रहे हैं, तो सम नहीं, हम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एनी आएगा। इसी का आई डोंट हैव सम मनी, ठीक है, एंड लेकिन ये फरहान भाई पॉजिटिव समझ नेगेटिव नहीं है आई पिछले की है, जी। पिछले की समझ नहीं आई इसकी। इसमें ये सिंपल सी बात है ना, सम जो है वो पॉजिटिव के लिए यूज होता है, और एनी जो है ना नेगेटिव के लिए यूज। इसमें ये देख लें, आई हैव डोंट हैव सम मनी, तो ये जो हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, सम तो पॉजिटिव के लिखा है, उसमें हम एनी यूज कर लेंगे। इस तरीके से जो पिछले वाला था ना, एक मिनट, पिछले वाला असल में यार मैंने ना जल्दी किया और इसमें स्लाइड मेरी मिस हो गई है। इसमें एक हमारा जो है क्या था वो चल गया। इसमें ना एक एग्जांपल है, आगे करेक्शन वाली नहीं है, हैव यू बाउट सम। मुझे ये फिक्र सही लग रहा है, लेकिन ये है कि मेरे पास इसकी ना दूसरी जो है ना वो नहीं है, स्लाइड नहीं है, तो इसमें सम ही आएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव जो है ना वो दिए नहीं है इसने, पहले इसका पॉजिटिव ही दे दिया, ठीक है। हैव यू बाउट एनी मैंगोज की बजाय हमने पहले आना था, उसके बाद ये वाली स्लाइड आनी थी, तो वो जो है ना पहले एंड वाली करेक्शन वाली स्लाइड आ गई, दूसरी नहीं आई। इस तरीके से रूल नंबर 27 है, इन कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड एंड नॉट सुपरलेटिव। जब हम, आपको पता है कि कोई भी दो चीजों का, तीन जो होती है, कंपैरिजन, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो है हमेशा जो यूज होती है दो से ज्यादा जब चीज होंगी ना, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव यूज करते हैं। अब जो दो चीजें होंगी, दो चीजों के दरमियान मवाजना होगा, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव हो गए, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम दो जो हैं वो भाई हैं, तो हम कहेंगे अली इज ओल्डर देन उमर, ठीक है। लेकिन अगर पांच भाई हैं तो हम कहेंगे अली इज ओल्डेस्ट इन हिज, हाँ इन हिज ब्रदर, मतलब इन भाई में, मतलब दो से ज्यादा जो है ना के लिए हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव यूज करते हैं, और दो के लिए हम क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव यूज करते हैं।